हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 106 पोस्ट्स हैं। पे स्केल ऑफर हो रही है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, फ्रेशर्स भी बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर एप्लीकेशन डालने के लिए किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं किया गया है। एज लिमिट भी यहाँ पर बेटर है, अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली ग्रेजुएट्स के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उनमें एज लिमिट काफ़ी लो होती है, बट यहाँ पर एज लिमिट अपर एज लिमिट 42 ईयर्स तक की है। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल्स हम कवर करते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, क्या क्या पोस्ट है और कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या चीज़ें हैं। अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की पोस्ट है। सिर्फ असिस्टेंट की पोस्ट है। 71 पे स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो पे स्केल में काफ़ी सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं और सैलरी अधिक बनती है। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, 71 पोस्ट है। दूसरी पोस्ट जो है वो है एग्जामिनर की, जिसमें 29 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और पीडीएफ है। दूसरी पीडीएफ में कुछ और भी पोस्ट है। जो टाइपिस्ट की पोस्ट है 35, इसके लिए भी पे स्केल है। और एक और पोस्ट है कॉपिस्ट, पोस्ट ऑफ कॉपिस्ट, 39 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के 100 के ऊपर नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती की तरफ से। तो हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन है, जहां पर यहाँ पर ऊपर में स्क्रॉल हो रही है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट, एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 सितंबर 2021। अब यहाँ पर जानना अच्छा रहेगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और क्या अदर क्वालिफिकेशंस हैं। तो 1 बाय 1 दो पीडीएफ है इसके लिए। असिस्टेंट एग्जामिनर और असिस्टेंट और एग्जामिनर के लिए 1 पीडीएफ है और टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट के लिए दूसरी पीडीएफ है। तो दो अलग अलग पीडीएफ को हम चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से इसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो एक रिक्रूटमेंट पेज पर आपको यहाँ पर दो नज़र आएंगे। 9 सितंबर की डेट से एक अपडेट की हुई है असिस्टेंट एंड एग्जामिनर की पोस्ट, और दूसरी अपडेट की हुई है, इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आने वाली है 9 सितंबर की डेट से रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट। अब इनको चेक कर लेते हैं डिटेल्स। Applications are invited for appointment to the post of assistant and examiner in the High Court service. Said post carry the pay scale of rupees 16,400 to 49,870. अब 16,400 की बेसिक पे के साथ अगर स्टार्ट करते स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, तो अलाउंसेस वगैरह ऐड करके सैलरी बहुत तो ज़्यादा नहीं बनेगी, बट अगर पे स्केल है तो हर साल बढ़ती जाती है सैलरी, और साथ ही साथ जो है अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार इंक्रीमेंट होती है, ईयर एंड पर बेसिक पे इंक्रीमेंट होती है। तो 16,400 की बेसिक पे पर सैलरी कुछ 30 के अराउंड ज़रूर बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो असिस्टेंट के लिए 71 पोस्ट है। ये जो ओसी लिखी हुई है, ओसी का मतलब है ओपन कैटेगरी, जिसे आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं। तो 25 पोस्ट यहाँ पर है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो ये देखते हैं। रिजर्वेशन वगैरह, असिस्टेंट एंड एग्जामिनर दोनों के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। मस्ट हैव पास डिग्री इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स और लॉ। मीन्स आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या एलएलबी, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है, बीए, बीएससी, बीकॉम या एलएलबी, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं बताई गई, ना तो किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है और ना ही किसी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। तो बीए, बी या फिर बीएससी या फिर बीकॉम या फिर एलएलबी अगर आप हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी परसेंटेज की भी बात नहीं की जा रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन परसेंटेज वाइज भी नहीं लगाई गई है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स। मिनिमम जो है एज लिमिट वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए कैलकुलेशन कौन सी डेट को लेकर करना, 1 जुलाई 2021 को बेस लेकर आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहाँ पर भी लागू है। तो यहाँ मेंशन की हुई है एज लिमिट में, उसको आप चेक कर लें। दूसरी, इसके लिए एग्जामिनेशन फी कितनी है असिस्टेंट एंड एग्जामिनर के लिए, 800 रुपीज़ है। ओपन कैटेगरी एंड बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। एससी एसटी के लिए फिजिकली चैलेंज्ड एंड एक्स सर्विसमैन हैव टू पे ₹400 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपये। सॉरी, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओपन कैटेगरी एंड बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है एग्जामिनेशन फ़ी।
कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मींस EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और SC ST फिजिकली चैलेंज्ड एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होंगे। कॉमन एग्जामिनेशन होने वाली है फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है। दूसरी हम एक बार देख लें, इसकी जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दी हुई है। चलिए दूसरी जो पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं, टाइपिस्ट की एंड कॉपिस्ट की। तो टाइपिस्ट में मैंने आपको बताया 35 पोस्ट है और कॉपिस्ट में 39 पोस्ट है। इनके लिए भी पे स्केल है 16,400 से लेके 49,870, तो 16,400 अगेन पे स्केल अभी स्टार्टिंग में बहुत अधिक नहीं है, बट एक बार पे स्केल पर आ गए तो सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है। तो वो बेसिक पे उस पर अलाउंसेस ज़रूर ऐड होंगे, 30,000 के अराउंड 35,000 के अराउंड ज़रूर बननी चाहिए। टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट दोनों के लिए एक ही है, लेकिन यहाँ पर एंड एक सर्टिफिकेट डिमांड की जा रही, मस्ट है पास डिग्री इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स और लॉ। तो BA या BSc या BCom या LLB अगर है डिग्री आपके पास, परसेंटेज की कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई है, लेकिन साथ में टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट के केस में मस्ट है पास द गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन इन टाइपराइटिंग इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट। तो आप में से बहुत लोगों के पास गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन टाइपराइटिंग की सर्टिफिकेट होती है, अगर नहीं है तो फिर आप असिस्टेंट और एग्जामिनर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए भी अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट सेम है, 18 to 42 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन है, फी की भी इसमें भी डेटा सेम है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, इसकी सिलेबस भी यहाँ पर दी हुई है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको कैसे चेक करना है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो इसी पेज पर आपको रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं नज़र आने वाली है, उस रिक्रूटमेंट पे चेक करना। ये देखें यहाँ पर नज़र आ रही है रिक्रूटमेंट। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट को क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगी, वहाँ पर आपको कॉपिस्ट टाइपिस्ट की एक PDF सिंगल PDF और एक और असिस्टेंट एंड एग्जामिनर के लिए दूसरी PDF मिलने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं होने के केस में हम इसे एक बार फिर भी थॉरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट है कि नहीं, इसे एक बात से क्लू यहाँ पर मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सबसे पहली बात यूज़ नहीं है, और दूसरी बात है अपॉइंटमेंट शेल बी कवर्ड बाय प्रेजेंट कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि परमानेंट होने के केस में ही पेंशन की बात होती है। तो परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ होती है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे गए हैं जिससे कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन ना डाल सके। एप्लीकेशन करते वक्त अगर डोमिसाइल या आवासीय या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती है, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट इंटरेस्टेड होने के केस में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने के केस में एप्लीकेशन डालना चाहें तो अपने लेवल से एक बार वेरीफाई करके एप्लीकेशन डाली जा सकती है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने से कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी।